अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मुर्गियाँ जो बच्चे लाकर पालती है अपन, जो मेरे पास ये मैंने लाया हुआ था 100 बच्चे लेके आया था छोटे से। तो मेरे को इसको पालने में क्या क्या परेशानी है ये, और क्या क्या इसको मतलब अपने को घर पर पालना है तो क्या क्या करना पड़ता है। तो बहुत सारे के भाई के दिल में होता है कि हम 100 बच्चे डाल करके उसको घर पे बड़े कर करके बेचेंगे, लेकिन इसमें होता है भाई परेशानी बहुत होती है। अपना दिल क्या बोलता है कि 1 महीने में बेच डाले, 1.5 महीने में बेच डाले, क्योंकि उसने घान इतनी करती है ये कि वो घान देख करके दिल बोलता है इंसान का नहीं यार ये बहुत घान कर रहे हैं, इससे बास बहुत हो रही है तो इसे बेच देना। लेकिन आपको अगर बास नहीं चाहिए, ज़्यादा घान नहीं चाहिए, तो आप इसका जो है भूसा जो होता है नीचे का ये जो घान करते हैं वो, तो इसे झाड़ू मार करके ले लीजिए और नया भूसा डाल देते जाइए। इसमें ज़्यादा भूसा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा थोड़ा निकालते जाना, तो उससे ना बास होती है, ना घान होती है, ना चूज़े बीमार होते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये देख सकते हैं अभी 1.25 महीने के चूज़े। तो उनको पालने के लिए जो है तो अपने को जो शौक जो इंसान जो कर रहा है घर पे करना चाह रहा है, तो ये मैं उनको जो बताऊंगा कि 100 चूज़े पालने में कैसा रहता है। ये जो चूज़े दिख रहे हैं आपको, तो ये 100 तो नहीं है, क्योंकि आधे मेरे उधर की गैलरी में और आधे इधर रखा मैंने, जगह इतनी नहीं है बोल के। तो ये देख सकते हैं आप 1.25 महीने में काफ़ी बड़े हुए। इसके अंदर जो खर्चा लगता है, खर्चा बहुत लगता है इसके अंदर। अब मैंने चूज़े लाया है 3000 के, उसको जो पहला फिट का थैला था वो पड़ा मेरे को 2200-2300 रुपये में जाता है पहला थैला। तो वो थैला जो है तो बहुत होगा 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर अगले जो थैला लगता है, आप सोचिए 1 महीने में एक थैला लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगले 1 महीने में फिर आने वाले महीने में 2 थैले लगते हैं। वो जो थैला आता है तो वो 1800 का थैला होता है। वो जो थैला होता है तो 1800 का, 18 दूनी 3600 के, दूसरे महीने में 3600 का फिट लगता है। तो आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए कि 3000 रुपये के बच्चे और पहले 2200 का एक थैला, फिर 3600 के 2, तो टोटल हो गए अपने 4000 और ये 5 और ये 3 36, मतलब कि टोटल अपने को 2 महीने का खर्चा जाता है इनको फीड का, और वैक्सीन का भी लगता है, कुछ बलफ होते हैं, तो ऐसा 9000 का खर्चा आता है 2 महीने तक की। सिर्फ 2 महीने का आपको खर्चा लग रहा है 100 चूज़ों को खर्चा लग रहा है 9000 रुपये, जिसमें से जो है तो 10-15 एक मरते भी चूज़े मोर्टेलिटी होती है, वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है तो फिर आने वाले तीसरे महीने में जो है तो 3 थैले लगते हैं फीट के। तो बहुत सारे भाई क्या कर सोचते 1 महीने में एक थैला लग रहा, सोच कर ला लेते, 50 किलो का थैला होता है। यानी 1 महीने में जैसी जैसी बड़े होते हैं तो इनका खाना खुराक बहुत बढ़ जाता है। तो खुराक बढ़ने की वजह से जो है तो 1 महीने में 3 थैले लगते हैं फीट के। 3 थैले ख़त्म करना है, और बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा खर्चा आते जाएगा। तो 3 महीने अपने कैसे भी इनको पालना है, और 3 महीने का तो हमको देखना है सेल करके कि ये क्या रेट में जाते, क्या रेट मिलता है इनका। इसमें कैसा है, कुछ गौरान है और कुछ सोनाली के भी है, इसमें मिक्स है दोनों। तो अब जब बेचेंगे हम तो देखेंगे इसकी इनकम कितनी बनती है और अपने लगाया कितना था उसके बारे में पूरी वीडियो बताऊँगा। तो जो भी भाई पाल रहे हैं घर पर तो सोच समझ कर पालिए। तो फिर आप क्या करते देखते कि यार बंदा पाल रहा है, पैसे हो रही है, इनकम हो रही थी, इनकम के बारे में सोचकर तो पता ही नहीं पालना को ना। जिसको शौक है अंडे बनाना है तो फिर वो उसके वास्ते बहुत अच्छा है ये। तो ये देख सकते हैं आप, किसी की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, जैसे कि सोनाली की है, तो सोनाली की जो है तो ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। तो देख सकते हैं आप क्वालिटी एकदम फिट है सब। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि चूज़े अगर पालना है तो सोच समझ कर लीजिए, नहीं तो अगर किसी को घर पे जगह ज़्यादा नहीं है जो 10-12 चूज़े पालता है, तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 15-20 मुर्गियाँ लाए, उसको पाले, अंडे निकाले, बच्चे बनाए, उसको वही रेटिंग चालू रहने दीजिए। नहीं तो आप सोचेंगे कि यार फार्मर करते 5000 चूज़े ला रहे, 3000, 2000, 500, फिर वो बताते इनकम इतनी हुई, इतना कमा, ये करेंगे, ऐसा नहीं रहता। उसमें खिलाना, उसमें मेहनत, उसके अंदर परेशानी, दवा, ये वो हर चीज़ बहुत करना पड़ती है। घर पर अगर पाल रहे हैं आप तो घर पे पालने के लिए आपको तो मेरे हिसाब से तो मुर्गियाँ लाए आप एक साथ कासी भी फॉर्म से 10-12 मुर्गियाँ ला के उसके अंडे निकाल के उसके बच्चे बनाए, बच्चे बनाकर बेचे या अंडे बेचे, वो पुरता है आपको। अब ये मैंने ला लिया है, अब ये 100 बच्चों का मेरे को देखना है कि इसका रिजल्ट मेरे को कितना, पूरा टोटल खर्चा कितना है आपको पूरा बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, जब मेरे 3 महीने के हो जाएंगे ना फाइनल, और जब ये बिकेंगे तो ये क्या रेट में बिक रहे हैं और मेरे को खर्चा कितना आया, तो मेरे को उसको बच रहा कितना है, इसके बारे में आपको पूरी मालूमात दूंगा मैं अगली वीडियो में। लेकिन मेरे को जितना उसका लग रहा है कि जो अपन इनकम लगा रहे हैं तो उतनी अपने को समझो थोड़ी बहुत आएंगी, बढ़ के ऐसा नहीं कि मेहनत की आएंगी, जो होना प्रॉफिट उतना नहीं होता है। उससे अच्छा इतनी मेहनत करे तक के, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट मुर्गी लाए बने भी
और मुर्गी लाए बाद जो है तो उसके अंडे निकाल करके अंडे बेचते हैं तो अंडे बेचिए, या चूजे बनाते हैं तो चूजे बना कर बेचिए। कभी अपन अगर 50 भी मुर्गी पाल रहे हैं या घर पे 20 से एक मुर्गी पाल रहे हैं तो कम से कम 3 किलो तो फीट अपने को लगता है रोज़ का, 2 से 3 किलो फीट रोज़ का लगता है। तो आप जो मुर्गियाँ पालेंगे भाई तो सोच समझ कर पालिए। इधर आधे मेरे आधे उधर की गैलरी में, वही बताऊंगा आपको मेरे मुर्गियाँ जो है तो कैसा साइज, ये देख सकते हैं आप इसके साइज। 2 महीने की चीज़ है ये तो बहुत माशाल्लाह इनकी, 1.25 महीने के है तो इनको जो है तो मेरे को 9,000 रुपये खर्चा आ चुका है अभी तक। आगे और 1 महीने 1.25 महीने में कितना खर्चा आएगा कि वो देखते हैं अपने आगे चल के। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि 100 बच्चे ले लेते, ऑर्डर दे के मंगा तो लेते घर पे, लेकिन उनको ना आइडिया होता है पालने का, ना उनको नॉलेज होता है, ना उनको इतनी समझ होती है कि हमें खाना कितना लगे। ये तो सोचता ही नहीं कोई कि हमें इसको खिलाना कितना है, आगे ख़र्चा कितना बढ़ेगा इसका। बस स्टार्ट में ला लिए 3,000 रुपये डाल दिए इसमें, उसके बाद एक थैला ला लिए 5,000 हो गया। हम बोलते अब चलो इसमें बड़े हो जाएंगे और क्या, 1 थैला लगेगा 2 थैला, ऐसा नहीं होता भाई। कम से कम उसको 5 से 6 थैले या 7 थैले, 5 थैले जब लगते जब हम घर का खिला रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप जो है तो खाली फीड पे रखना चाहते हैं उनको तो 6 से 7 थैले समझ के चलिए 3 महीने में। उसको 3 महीने में 6 से 7 थैले हमें खिलाना है, जब जाके आपके बेचने के कगार पे आएंगे। तो भाई मेरे सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से जो भी घर पे अगर पाल रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आप 20 एक मुर्गियाँ डालें, अंडे बच्चे जो करना है करें, सबसे अच्छा होता है। और आपके पास जगह है अगर बहुत बड़ी आप करना चाहते हैं फार्म का, तो मेरे हिसाब से कम 4 से 500 चूज़े मंगाएं। जिसको नॉलेज है, अगर 100 चूज़े तो ना मंगाए, 100 चूज़े में मन देगा, क्योंकि मेहनत उतनी है और इनकम कम होती है। और अगर आपके पास है जगह ज़्यादा तो 500 चूज़े डाले डायरेक्ट, इनकम भी अच्छी आएंगी आपको। तो 3 महीने का जो आप कर रहे हैं तो उसके पैसे भी आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 100 को मेहनत भी उतनी लगती है, 500 को भी उतनी लगती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा होंगी। बस खिलाई पिलाई खर्चा थोड़ा ज़्यादा, अमाउंट ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा ही, अमाउंट अगर आप कम लगाएंगे तो कम ही पैसे आपके हाथ में होंगे। तो भाई 100 चूज़े ना लाए मेरे हिसाब से। घर पे आपको लाना है तो डायरेक्ट 500 जगह है तो, नहीं तो फिर अपने 10-20 मुर्गियाँ ला करके रेडी कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।